हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मज़े में। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, त्रिकोणमिति जानते हो ना, साइन कॉस टेन थीटा, जो वो कई लोग का वो गले का काटा है वो, ठीक है, उसको निकालने आए हैं अपन। ठीक है, अगर देखो ये जो क्लास है ना, ये 9वीं और 10वीं दोनों के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो है 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, 2 पार्ट में ऐसा आएगा जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं वो सूत्रों को याद करवाऊंगा। ठीक है, याद करवाऊंगा मतलब ये ऐसा नहीं कि रट्टा मारूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आता कैसे है। ठीक है, उसमें देखिए ये जो सूत्र है उसमें आप लोग को बहुत परेशानी होती होगी। सूत्र में परेशानी कैसी होती होगी कि याद रखना तो भूल जाते हो, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है ना। ठीक है, तो उसको मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक से डेराइव कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र ही आएगा। ठीक है, मेन जो है वो सेकंड पार्ट में जो 5 सालों को, जैसा कि हमारा भी ये रिवीजन सीरीज में चल रहा है कि 5 सालों के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं ना, तो 5 सालों के जो क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हो रेगुलर क्लास में, अगर स्कूल में नहीं गए हो, लगभग सभी स्कूलों में यही हो रहा है कि स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है। ठीक है, मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, सच्चाई है ये। ठीक है, तो स्कूल में अगर नहीं हो रहा है, अगर आप पढ़े नहीं हो सूत्र, मतलब आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट को भी देखना, सेकंड पार्ट को भी देखना। सेकंड पार्ट को तो खैर देखोगे ही देखोगे, लेकिन उसमें क्या सेकंड पार्ट को डायरेक्ट देख दोगे, फर्स्ट पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में आपको सूत्र को देख लो। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात जो है मुख्यतः हमारे पास 6 होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, 6 होते हैं। सबसे पहले उसको जानने से पहले एक समकोण त्रिभुज जानो। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, सब किया धारा समकोण त्रिभुज कही है। ठीक है, पता है हमें, क्या पता है कि कोई समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला 90 अंश, समकोण त्रिभुज 90 अंश तो हो गई, 90 अंश के सामने वाला भुजा को बोलते हैं अपन कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है, क्या बोलेंगे? कर्ण। और जिसका सामने थीटा रहता है, मान लो यहाँ पर थीटा है, तो उसके सामने वाला हो जाता है लंब। क्या हो जाता है? लंब। ठीक है, और जो बच गया उसको बोला जाता है आधार। क्या बोलेंगे? आधार। याद रखना, अगर थीटा को मैं यहाँ रख दूंगा, याद रखना, अगर थीटा इधर कर दूंगा, थीटा को मैं इस तरफ कर दूंगा, देखो थीटा को इधर कर दूंगा तो इधर लंब हो जाएगा, तो कंफ्यूजन रहता है, साइन ए साइन सी वाले में कंफ्यूज रहोगे। खैर इतना समझो कि थीटा का जो सामने रहेगा उसको हम बोलेंगे लंब। ठीक है, क्या बोलेंगे? थीटा के जो सामने में रहेगा ना उसको हम बोल देंगे लंब। ठीक है, और ये तो पता ही है 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने क्या होता है? 90 अंश के सामने होता है कर्ण। हम देखे थे कि थीटा के सामने वाली भुजा को बोला जाता है लंब। ठीक है, और 90 अंश के जो सामने रहेगा, 90 अंश के जो सामने रहेगा उसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो क्या होता है इसमें, जब हम साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर थीटा है, इसका नामकरण कर देते हैं एक बार। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये है, मान लो ऊपर वाला ये जो शीर्ष है वो ए है, ये बी है, ये सी है। जल्दी से करेंगे, इसको लंबा नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो लंब कौन सी भुजा है? लंब है भुजा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, और कर्ण कौन सी है? ए सी। ठीक है, ये हो गया। याद रखना, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है वो। ठीक है, बताते जाओ, आधार बी सी बटे कर्ण क्या है? ए सी। क्लियर है? साइन कॉस, उसके बाद आता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है, याद रखना, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको ये दोनों बस याद रखना है, बाकी बन जाएगा। ठीक है, बाकी में दिक्कत नहीं आएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। साइन थीटा होता है साइन बटे कॉस लिखो। साइन थीटा क्या है? ये देखो लंब, और ये बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, ये साइन हो गया, बटे में कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। देखो ये कर्ण से ये कर्ण कटेगा, बचेगा क्या? लंब बटे आधार। ठीक है, बटे का बटे हो तो याद होता है ना, ऐसे है जैसे मान लो ए बटे बी है और पूरे का बटे सी बटे डी है, तो ए और डी चौथे में आता है, मतलब पहला और चौथा ऊपर आता है, ए गुणित डी, और दूसरा तीसरा नीचे में आता है, बी गुणित सी। कभी भी बटे रहे, ठीक है, मतलब भिन्न के बटे में भी भिन्न रहे, तब याद रखना पहला और चौथे को ऊपर में रखना, दूसरा तीसरा नीचे रखना। तो देखो लंब और कर्ण ऊपर में रहता है और कर्ण आधार नीचे रहता है, तो कर्ण तो कट ही जाता ना, ऊपर है ऊपर ही रहता है, नीचे रहता। तो ठीक है, याद रखना लंब बटे आधार, ये क्या होता है? टेन थीटा का मान। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना? लंब बटे आधार। ठीक है, देखो उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। क्या होता है?
कॉसेक थीटा, ठीक है। टोटल 6 होता है, 3 हो गया, 3 और है। देखो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है। एक किसी भी संख्या का बटे एक, देखो एक के बटे में कोई भी भिन्न को लाऊंगा ना, जैसे एक के बटे में जैसे b/c ले आऊंगा ना, तो c ऊपर चले जाता है, b नीचे आ जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब एक के बटे में कोई भी भिन्न आया तो नीचे पलट जाता है, वो पलट जाता है सीधा, c ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, ठीक है। बताया था ना, देखो कैसा बताया था, देखो कभी भी भिन्न का बटे हो ना तो क्या याद रखना, देखो b के बटे में तो c है, एक के बटे में कुछ नहीं है, तो किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक रहता है हमेशा, मतलब एक के बटे में भी एक है, और ये बड़े वाला बटे b/c। अब याद रखना पहला चौथा ऊपर, अभी बताया था, पहला चौथा ऊपर c का गुणा एक से c ही आएगा, b का गुणा नीचे में एक से दूसरा तीसरा b ही आएगा, तो c/b, या तो पलट दो या तो ये नियम लगा दो, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड 5वीं की है। चलो तो ये हो गया 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। साइन को पलटो, साइन क्या है? लंब बटे कर्ण, उसको पलटो, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है सेक थीटा। क्या आता है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। cos थीटा को पलट दो, cos थीटा को पलट दो, क्या होगा? कर्ण बटे आधार, ठीक है। cos थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार, ठीक है। और लास्ट आता है 6वां नंबर का, नंबरिंग नहीं किया तो हटाओ, इसको भी नहीं करता, कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा देखो ना, ये साइन का उल्टा हो, इसको साइन का 1 के बटे कर दिए, कॉस का 1 के बटे कर दिए, इसका टेन का कर दो ना, मतलब 1/tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो tan थीटा क्या है? साइन बटे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बस। और क्या मतलब ओवरऑल इसकी पलट दो ना, लंब बटे आधार को ही पलट दो, आधार बटे लंब, ठीक है। ये बेसिक सा सूत्र है, बहुत लोग को तो पता होगा, तो ठीक है, याद हो गया एक बार, ठीक। चलो उसके बाद देखते हैं एक ट्रिक आता है इसको कैसे याद करने का, देखो मैं बता देता हूँ। ये सब ठीक है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। एक चीज़ और याद रखना कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। चलो मेरे ग्लव्स से कई लोग को ऑब्जेक्शन है, बोलते हैं डस्टर क्यों यूज़ नहीं करते। ठीक है, डस्टर यूज़ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है तो ऐसे पकड़ के ना एक एक छोटा सा उसका एरिया, उसमें ऐसे एकदम पोंछते रहूँगा, टाइम ही इसी में निकल जाएगा, नहीं इसमें बढ़िया ऐसा हाथ रखो, मार दो, पोछा लगाए टाइप, ठीक। चलो चलो मेंटॉस सूत्र बता रहा था। मेंटॉस सूत्र ये होता है, देखो इस तरफ साइन थीटा लिखो, इस तरफ कॉस थीटा लिखो, ठीक है, इस तरफ टेन थीटा लिख दो, लिख दिए, बस देखते रहो, ठीक है। उसके बाद इधर लिख दो साइन का होगा, ये इधर लिखो कॉसेक थीटा, इधर लिखो सेक थीटा, इधर लिख दो कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा लिख दिए। अब याद रखना LAL लाल बटे कक्का कर दो, KA। यहाँ पे L मतलब लंब है, A मतलब आधार है, ठीक है, और K मतलब होता है कर्ण। याद रखना, ये छत्तीसगढ़ का एकदम फेमस ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो इससे कैसे याद रखना होगा, देखो अब कुछ मत करो, बीच में एक लाइन खींच दो, अब यही लाइन जो है वो बटे है। देखो अब साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार। कौशिक में हो कर्ण बटे लंब, नीचे शुरू करना है ना, नीचे वाला में। सेक में क्या? कर्ण बटे आधार। कॉस में आधार बटे लंब, ठीक है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। चलो तो ये याद रहेगा, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। साइन का 1 का बटे, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इसलिए आमने सामने कर दिए इसको, ठीक है। चलो ये इजी है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ इसमें मैं। ठीक है, अब एक पता है तो दूसरा एक चीज पहले जान लो, त्रिभुज में कभी भी 2 भुजा पता रहता है तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, है ना। कौन से नियम है, कौन से प्रमेय बोलते हैं, बताओ उसको, कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। सामने क्या है? कर्ण है, ये 90 डिग्री है ना, सामने कर्ण है, और यहाँ मान लो थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है, ये है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है?
पाइथागोरस प्रमेय जो है वो ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग? आधार का वर्ग। छोटा हो गया, आधार का वर्ग। क्लियर है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण है मान लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका जो आधार है वो है मान लो 4 सेंटीमीटर। लंब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, इजी सा है। देखो, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण का वर्ग तो पता है 5 का वर्ग, लंब का वर्ग यही तो निकालना है, लंब का वर्ग ही तो निकालना है, प्लस आधार का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, इधर पक्षांतर कर दूं, प्लस में है माइनस आ जाएगा, सीधा 4 का स्क्वायर कर दूं। क्या 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। कोई ऐसा थोड़ी है जिसको स्क्वायर भी नहीं आता, मतलब पता नहीं, होते हैं भाई, खाटी खाटी बच्चों से पाला पड़ा है मेरा। चलो, 25 में 16 गया, 25 में 16 गया 9, बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। वर्ग का पक्षांतर करने पर वर्गमूल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9 हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3। वर्गमूल को कभी भी संख्या बदलो, निकाल दोगे तो प्लस माइनस लगता है, जनरली हम प्लस लेके चलते हैं, तो मैं 3 मान लेता हूँ। चलो ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये है पाइथागोरस प्रमेय। कोई दो भुजा पता है तो तीसरा भुजा निकाल लिया जाता है इससे। ठीक है, अब सर्व समीकरणों को देखते हैं। सर्व समीकरणों को एक सवाल आ जाता है यार, एक देख लो। जैसे मान लो साइन थीटा बराबर, सवाल है, मान लो साइन थीटा बराबर है आपका 3/5 है। साइन थीटा 3/5 है। ठीक है, तब 2 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल है। वैसे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि साइन थीटा बराबर इतना है तो बाकी जो है उसको निकालो। तो इसको मैं सवाल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही ना, तो निकाल लेते हैं ना, थोड़ा अच्छे से निकाल लेते हैं। चलो, सबसे पहले तो भैया टेन भी निकालेंगे, सेक भी निकालेंगे, कॉसेक भी निकालेंगे, तभी तो इसका मान निकालेंगे ना। ठीक है, क्या है? साइन थीटा दिया है 3/5। चलो शुरू करो अंतराक्षरी। चलो, साइन थीटा कितना दिया है? 3/5 दिया है, उसको पहले लिख ले। दिया है। ये सवालों की सीरीज ना, ये जो बता रहा हूँ ना, वो 90 में शुरू होता है। ठीक है, और आप लोग 10वीं वाला के साथ दिक्कत ये है कि 90 पढ़े नहीं है, ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 90 पढ़े नहीं, 10वीं का त्रिकोण भी तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, साइन थीटा बराबर है 3/5। ठीक है, साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण बराबर 3/5। लंब की जगह 3, कर्ण की जगह 5। लंब है 3, कर्ण है 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग 25, अभी तो लाया था यार। लंब का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार निकालना है अपने को, आधार का वर्ग। ये हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, इधर आके माइनस कर दूं ना, डायरेक्ट समझ जाओगे ना। ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, 25 में 9 गया 16, ये हो जाएगा आधार का वर्ग। वर्ग इधर आके वर्गमूल 16 बनेगा, तब आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा वर्गमूल 16। तो आधार निकलेगा कितना? आधार निकलेगा 4। आधार कितना निकला? 4। क्लियर है? लंब, कर्ण और आधार ये तीनों मिल गया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। चलो, अब क्या क्या की जरूरत है हमें? आधार निकल गया 4। ठीक है, चलो इसको छोड़ दूँ। अब क्या क्या चाहिए हमको? ये देखो क्या क्या चाहिए। टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बताओ, लाल बटे कक्का। साइन, कॉस, टेन। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉट। लाल बटे कक्का के ए। ठीक है, क्या क्या चाहिए? टेन थीटा। टेन मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब कितना? 3, आधार कितना? 4। ठीक है भैया, निकल गया। सेक थीटा
कॉस आधार बटे कर्ण, तो सेक कर्ण बटे आधार, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 5, आधार कितना, आधार कितना 4, tan हो गया। उसके बाद सेक भी हो गया, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना 5, लंब कितना 3, 5/3। चलिए इसलिए चलो इसका मान निकालो, इसलिए 2 tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 2 tan थीटा कितना निकाले हो, tan थीटा निकाले हो 3/4 बटे सेक थीटा, सेक थीटा कितना निकाले हो 5/4, 5/4 प्लस कॉसेक थीटा 5/3, 5/3 हल कर लेंगे, 2 से इसको काट दूं 2 बार में, नीचे 4 2 बार में, तो क्या बचा ऊपर 3/2, ये बड़ा वाला बटे। और यहाँ पे देखो भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना, ये इसका लघुत्तम निकालो, इसका लघुत्तम निकालो, 4 तिया 12, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये किसी पहाड़ में नहीं आता ना, तो एक काम करो सीधा तिरिया गुना कर दिया करो, ये दोनों का गुना कर दो, हर में लिख दो, इसका गुना इधर कर दो, इसका गुना इधर कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है, तिरिया गुना आ रहा है। 5 का गुना 3 से, 5 तिया 15 प्लस 5 का गुना 4 से, 4 पंचे 20, ध्यान से देखते हैं, 3/2 बटे कितना हो जाएगा 35, 35/12 बटे का बटे, अब आएगा ये बताओ कौन सा ऊपर, अब भी बताया था, कौन सा ऊपर आएगा, पहला और चौथा, 3 गुणित 12, 2 गुणित 35, कुछ कट रहा है तो कटा दो, नहीं तो छोड़ दो, 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18/35, ठीक है, 18/35, आंसर कितना आया 18/35। तो समझ में आ गया, एक दिया है तो बाकी को ऐसे निकाला जाता है, एक दिया है मतलब 2 भुजा दे दिया है, तीसरा भुजा निकाल लोगे तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा, ठीक है, ये तो रहा सूत्र, ठीक है। उसके बाद सर्वसमीका देखते हैं, हमारे पास 3 सर्वसमीका है, ठीक है, सर्वसमीका देखते हैं क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, दसवीं में सर्वसमीका को भी सिद्ध करना आता है, याद रखना आप, ठीक है, कई बार आया है, सर्वसमीका को दे देगा, चाहे पहला भी हो जाए या दूसरा को या तीसरा सर्वसमीका किसी को भी हो, ठीक है, आ जाता है। सर्वसमीका इतना इतना दिया हुआ है जो भी है, अब उसको आप हल करो, ठीक है, ये आता है। चलो फिर से बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज है मान लो, इस बार ऐसे बनाऊंगा, इस बार मान लो ऐसे बनाऊंगा समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा एकदम ऐसे ऐसे, सही है, 90 डिग्री सामने क्या होगा, कर्ण होगा, नाम पहले देते हैं यार, नाम भूल जाते हो क्या सर, ABC, चलो ये कर्ण है, ठीक है, इसको मान लेता हूँ लंब है, इसको मान लेता हूँ लंब है, ये लंब है तो यहाँ पर थीटा है भैया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर है क्या आधार, यहाँ पर ना जो साइन थीटा होगा ना, जहाँ साइन थीटा होगा ना उसको मैं साइन B भी लिख सकता हूँ, याद रखना, साइन B भी लिख सकता हूँ, ठीक है, साइन B भी लिख सकता हूँ, देखो साइन B, साइन B, साइन B, साइन B क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब AC, कर्ण मतलब AB, समझ में आया। और वही साइन C की बात करो, साइन C मतलब साइन C तो होगा नहीं, C तो यहाँ है, A होगा और क्या, साइन A होगा, A साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो देखो A यहाँ पर पहुंच गया ना, थीटा यहाँ पहुंच गया ना, तो ये हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB, समझ में आया, दोनों अलग अलग है ना, ठीक। चलो तो सर्वसमीका की बात कर रहा था मैं, चलो सर्वसमीका पहला, सर्वसमीकाएं पहला होता है, पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखना बिल्कुल, बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक काम करते हैं, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, देखो डायरेक्ट लगा रहा हूँ, कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग B
सी का वर्ग। क्लियर है? इसमें एक काम करो, क्या काम करो कि कर्ण का भाग दे दो, मतलब ए बी का भाग देने पर, ए बी का भाग देने पर ए बी का भाग दे दो। ठीक है, आता है ना, आता है, सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। ठीक है, ए बी का वर्ग का भाग देना एक्चुअल में। ठीक है, सॉरी, चलो ए बी का वर्ग का भाग दो, तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। अब इधर भी भाग जाएगा ना, ये हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। देखो ये दोनों के बटे में जाता है ए बी स्क्वायर, तो बांट दूं। देखो ये देखो क्या होगा, इसके बटे में ए बी का वर्ग प्लस ये दोनों के बटे में ए बी का वर्ग, दोनों पक्षों में होगा। तो देखो ये दोनों के बटे में होगा, मतलब इसके में भी हो जाएगा, इसके में भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ये हो जाएगा ऐसे ए बी का वर्ग और यहाँ पे भी ए बी का वर्ग। ठीक है, सरल है। चलो ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, ये तो कट क्या है। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा। ठीक है, ए सी बटे ए बी, ए सी ए सी ए सी लंब बटे ए बी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही तो है ना ए सी। देखो ना ए सी क्या है, ए सी लंब है, ए बी क्या लिखा हूँ, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा ना यार दोनों का, तो साइन का भी लग जाएगा वर्ग। ठीक है, प्लस बी सी बटे ए बी, बी सी क्या है, आधार, आधार, और ए बी क्या है, कर्ण, तो ये तो कॉस थीटा है क्या, ये तो कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, सबका वर्ग लगे, इसका भी वर्ग लग जाएगा। तो देखो समीकरण सर्वसमी का पहला हो गया, सर्वसमी का पहला हो गया। अब एक काम करो, अब एक काम करो, यहीं से करूंगा, एक काम ये करो, अब एक काम करो, क्या करो, कर्ण का भाग दे दिए, अब आधार का भाग दो, आधार का भाग दो। ठीक है, ये बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, बी सी स्क्वायर का भाग देने पर बी सी स्क्वायर का भाग दो। देखो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहाँ है, ए बी कर्ण, ए बी क्या है, कर्ण का वर्ग बटे बी सी क्या है, कहाँ है बी सी, आधार, कर्ण बटे आधार का वर्ग बराबर ए सी बटे बी सी, ए सी क्या है, कहाँ है, लंब, बी सी किधर है, याद है, आधार, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगाओ, प्लस ये इसको काट के एक लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, देखो लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। एक काम करो ना यार, लाल बटे कक्का लगाओ ना, क्या ही कर रहे हो। देखो तो देखो साइन थीटा कॉस, साइन कॉस टेन ऐसे लिख दो, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक के बाद ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। ठीक है, एल ए एल के ए के। चलो अब बताओ कर्ण बटे आधार कहाँ है, के ए काका बगिया जाते अभी, काका का स्पेलिंग गलत लिख दिया बोल के। चलो कर्ण बटे आधार कहाँ है, कर्ण बटे आधार सेक, सही है। ये देखो ना कर्ण बटे आधार क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये है सर्व समीकरण नंबर 2, यहाँ मैं लिखना भूल गया था। सर्व समीकरण नंबर 2 ये कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, आ गया। सर्व समीकरण नंबर 2 पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 इज इक्वल टू सेक, 1 प्लस 10 इज इक्वल टू सेक। चलो तीसरा, तीसरा ये तो रहेगा, तीसरा, तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है थर्ड। ठीक है, क्या किए, लंब का भाग दे दिए, आधार का भाग दे दिया, कर्ण और आधार का भाग दे दिया, अब लंब का भाग दो। ठीक है, लंब का भाग दो, मतलब लंब मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर का भाग देना है, ए सी स्क्वायर का भाग देने पर। चलो तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बटे किसका भाग दे रहे हो, ए सी स्क्वायर का, तो ए सी स्क्वायर का भाग दो, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है, कहाँ है, कर्ण बटे कर्ण का वर्ग बटे ए सी कहाँ है, ए सी लंब, लंब का वर्ग बराबर ए सी 1 हो गया प्लस बी सी कहाँ है, आधार है,
बटे ए सी, कहाँ है सी, लंब है, ठीक है। चलो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कौशिक, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सर्वसमीका को समझ भी गए और कैसे आया वो भी जान लिए। चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब क्या काम करते हैं पता है, अब एक काम करते हैं, सीधा एंगल पे आते हैं, कोणों पे, ठीक है। कोणों पे आ जाएंगे। एक बार कन्वर्जन देख लो, ठीक है, पलटने वाला। अब उससे पहले चतुर्थांश भी देख लो, लगे हाथ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। चतुर्थांश, चतुर्थांश देखो, चतुर्थांश, चतुर्थांश सही है, ऐसी आता है सा, ठीक है। देखो याद रखना, 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह 0 अंश, ऐसे 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 ऊपर आ गए, 90 अंश घूम गए, कितना घूम गए, 90 अंश, ठीक है। तो ये 0 से 90 का बीच है, कितना, 0 से 90 अंश के बीच है। यहाँ पर सभी कोण, यहाँ पर सभी धनात्मक रहते हैं, कैसे होते हैं बताऊंगा, याद रखना। यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है। ये 90 से कम है ना, 0 से 90, मतलब ये इधर का तो 90 एग्जैक्टली 90 ही है, तो ये 90 से कम है और ये 90 से ज़्यादा है। ये है 90 से 180 के बीच, ठीक है। याद रखना, ऐसे याद रखना, साइन कॉस टेन, ऐसे याद रखता हूँ मैं। देखो साइन, इधर साइन वाला पॉजिटिव होता है, साइन का जो मान होता है ना, साइन 90 से ज़्यादा का जो मान होता है ना वो धनात्मक रहता है। यहाँ पर देखो साइन, साइन का भाई होता है कौशिक, याद रखना हमेशा, साइन का भाई क्या है, कौशिक थीटा। तो साइन इधर धनात्मक है तो कौशिक इधर धनात्मक रहेगा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव। चलो कॉस है तो कॉस का भाई होता है सेक थीटा, ये दोनों इधर पॉजिटिव रहेंगे, कहाँ पर, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये टेन का भाई क्या है, कॉट, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहलाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन सा ध्यान पॉजिटिव होता है, आ सकता है भैया, ठीक है। तो कॉट थीटा और टेन थीटा तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। तृतीय चतुर्थांश का मान 180 से कितना, 270, ठीक है, ठीक, 180 से 270 के बीच रहता है, ठीक है। 180 से 270 के बीच टेन का जो मान आएगा वो धनात्मक रहेगा, ये बोल रहा हूँ मैं, और बाकी का ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पर कॉस और सेक, यहाँ पर होता है 270 से लेकर 360। यहाँ पर कॉस और सेक का जो मान रहेगा ना, वो यहाँ पर कॉस और सेक 10 प्लस होगा, बाकी पूरा माइनस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है एकदम। बताओ कौन से चतुर्थांश में, अब सवाल आता है, बताओ कौन से चतुर्थांश में कॉसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। बताओ कॉसेक थीटा का मान कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होगा, बताओ, दूसरे चतुर्थांश में। हो गया। कौन से चतुर्थांश में, ध्यान दो, कौन से चतुर्थांश में कॉट थीटा का मान ऋणात्मक होता है। मैं बोल रहा हूं कॉट, COT, कॉट थीटा का मान कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, बताओ। तो देखो कॉट थीटा धनात्मक कहाँ होता है वो देखते हैं। तो कॉट थीटा हो रहा है यहाँ पे धनात्मक, तो ये देखो दूसरा और चौथा चतुर्थांश में कॉट थीटा का मान ऋणात्मक हो रहा है। यहाँ तो सभी प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो ये दोनों बच गए, तो यहाँ कॉट का मान नेगेटिव होता है। तो ऐसा आता है सवाल, ठीक है, आ जाएगा, एक आध नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चतुर्थांश, समझ गए, चतुर्थांश समझ गए ना। अब देखो चतुर्थांश समझ गए, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब कन्वर्जन दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो सूत्र है वो एक टाइप का, ठीक है, सूत्र है वो एक टाइप का, याद रखना। 10वीं 9वीं में बस माइनस वाला आता है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, याद रखना। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है, याद रखना। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा,
कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, ठीक है, तो देख लिए क्या देखे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा कॉट का टेन होगा। ठीक है, टेन का कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, 90 माइनस थीटा में बदलता है, 90 प्लस थीटा में भी बदलता है। आप लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक बार जान लो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा का तो हो गया। ठीक है, इसका याद रखना। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो अब मैं सेकंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब प्लस करने जा रहा हूँ इसको। देखो साइन, उसके पहले चतुर्थांश देखो, चतुर्थांश देखो, देखो साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, सब देखो प्लस थीटा है, प्लस थीटा मतलब 90 से ऊपर, मतलब ये यहाँ पे आ गया ना द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में बस साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये बस दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी पूरा नेगेटिव रहेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, द्वितीय चतुर्थांश में जब आओगे ना 90 प्लस थीटा में आओगे ना, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, 10 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बस ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में आ गए तो ये सब घटना घटित हो गई इसके साथ। क्लियर है। और ये 270 प्लस थीटा में भी, 270 माइनस थीटा में भी बदलता है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस चले गया, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, अभी शॉर्ट में करने के चक्कर में और लंबा होगा। चलो, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब इसका आप देखो एप्लीकेशन, जैसे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है ना, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि 2 प्लस साइन 18 बटे कॉस ले लो आप 72। ठीक है, कॉस ले लो 72, इसका मान निकालो, इस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को ऐसा ही आएगा, 10वीं वाले में जो सवाल आता है ना, ऐसे ही आता है, एकदम कट जाता है। याद रखना, ये दोनों एंगल मिलाएंगे ना 90 बनता है, 90। ठीक है, 90 बनता है। ठीक है, तो साइन को कॉस में बदल दो या तो कॉस को साइन में बदल दो। कैसे बदलोगे, देखो इसका मान निकालना है अपने को। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ कॉस, कुछ नहीं करना है, 90 से घटाओ, 90 से कितना घटाऊंगा तो 18 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ ना, साइन को, साइन 18 को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 72, 90 में 72 घटाऊंगा तो 18 आ जाएगा ना, हो गया, बटे कॉस 72, कॉस 72 ध्यान दो, तो हो जाएगा 2 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इस कॉस थीटा कितना है 72 ही तो हो गया क्या, और ये भी हो जाएगा कॉस 72 कट गया, 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आया ना, अलूल जलू 18 दे दिया, 35 दे दिया, ठीक है, 56 दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, वो कटाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 56 का मान तो पता नहीं है सर, 18 को पता नहीं है सर, तो उसे हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, मान नहीं रखना, उसको काटना है, इसलिए वो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, 10वीं में इतने दिया हुआ है, इस टाइप का सवाल। ठीक है, इसको अगले वाले में कराऊंगा मैं सवाल। ठीक है, फिलहाल बस इतना समझ लो कन्वर्जन कैसे होता है। अब एक चीज और देख लो, एंगल वाला बस। ठीक है, एंगल वाला बस और देख लो, फिर कुछ नहीं बचा है सवाल इसमें। ठीक है, एंगल वाले में याद रखना, एंगल वाले में याद रखना, क्या याद रखना है, एंगल अभी हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 अंश, देखो बड़ा लिख दो, 0 अंश, 30 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, चारों है। सबसे पहले क्या करो, याद रखो। ठीक है, 9वीं और 10वीं में साइन कॉस टेन तीनों तक बस है, साइन कॉस टेन तीनों बस याद रखे, तुम्हारा मतलब बेड़ा पार हो गया। ठीक है, तीनों बस याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना, देखो 0 से 4 तक लिखो संख्या, 0 1 2 3 4, 4 तक लिख दिए। उसके बाद क्या करो, 4 से भाग दो सबको, तो ये हो जाएगा 0/4, और ये हो जाएगा कितना 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, हल कर लो एक बार। 0/4 का मतलब 0 ही होता है क्या, 1/4 ही होगा, ये कट जाएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/4 तो 3/4 ही रहेगा, 4/4 1 हो जाएगा यार, 4/4 कट के 1 हो जाएगा। अब सबका वर्गमूल लगाओ, वर्गमूल लगा दिए, देखो वर्गमूल लगाओ, 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल। देखो 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1/1 देखो, एक का भी वर्गमूल 4 का भी वर्गमूल, दोनों का है ना, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल होता है वर्गमूल 2। कुछ में नहीं, 1 को तो बाहर निकाल सकते हैं ना, तो 2 को लगा दो, क्या दिक्कत है। देखो 4, देखो वर्गमूल 3, पहले ऊपर का लगाओ, तो 3 में वर्गमूल लग जाएगा, और 4 जो है वर्गमूल 4 में भी लगेगा, लेकिन वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में लगेगा, और वर्गमूल 1 हो तो 1 ही होता है। ठीक है, ये है किसका मान, ये है साइन थीटा का मान, ये है किसका, साइन थीटा का मान। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30
1/2, साइन 45 1/वर्गमूल 2, साइन 60 वर्गमूल 3/2, साइन 90 1। याद है? ठीक है, 1 से 4 तक लिखे, 4 से भाग दिए, वर्गमूल लगा दिए, जो आया वो साइन का मान आया। क्लियर है? जो मान आया वो साइन का आया। कितना आया? 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 1। ठीक है, ये तीनों याद रख लिए ना। ये लाइन बस याद रख लो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है ना, दिक्कत है, तो इसको याद रख लो यार बस। ठीक है, इसको बस याद रख लो, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो। ठीक है, चलो 30 इसमें आते हैं एंगल में। चलो तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0 से 1 के बीच रहता है। 0 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और ये होता है 1। ठीक है, ये साइन थीटा का मान है। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा ना, इसको पलट दो, पीछे से लिखो इसको। कहाँ से लिखो? पीछे से। पीछे से मतलब 1 पहले आएगा, उसके बाद वर्गमूल 3/2, उसके बाद 1/वर्गमूल 2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस। ठीक है, अब एक और टेन, एक और होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? देखो टेन थीटा होता है, सबको पता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को बटे करो। ठीक है, ध्यान दो, ऊपर वाले में नीचे वाले को बटे करो। ठीक है, ऊपर वाला 0/1, 0 के बटे नीचे में कुछ भी रहे 0 ही आता है, पता है। इतना बटे इतना करूंगा, देखो इतना बटे इतना, मतलब ये ऐसे बटे लग जाएगा, इतना बटे इतना, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा 1/वर्गमूल 3। हो गया। इतना बटे इतना करूंगा, इतना बटे इतना करूंगा, ये दोनों बराबर है ना यार, कट जाएगा, सीधा एक ही तो आएगा और क्या आएगा। इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, 2 2 कटेगा, बचेगा वर्गमूल 3 और बटे में 1 भी बचेगा तो छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है ना, 0 नीचे में है, देखो 0 नीचे में है। 0 नीचे में है तो वो डिफाइंड ही नहीं होता, वो डिफाइंड ही नहीं होता, मतलब वो अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित, ठीक है, अनंत नहीं, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। चलो साइन कॉस टेन, बस देखो इतना बस है। देखो साइन याद था, कॉस बन गया, साइन और कॉस से टेन बन गया। ठीक है, कुछ हार्ड है नहीं है। चलो साइन कॉस टेन हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, उसके बाद आते हैं अपन कॉसेक में। कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का, साइन का, साइन को पलटो, 1 की बटे करो, 1/साइन, 1/साइन होता है ना कॉसेक, 1/साइन, तो 1/0 करूंगा तो ये फिर से 0 नीचे आ गया ना, मतलब ये फिर से अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब बाकी जो है ना उसको पलट दो, पलट दो। देखो ये हो जाएगा 1/2 तो हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब 2, 1/वर्गमूल 2 मतलब वर्गमूल 2, और ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा 1/1 इज ऑल्सो 1। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक होता है कॉस को पलटो, कॉस 1 के बटे में लाओ तो 1 के बटे में 1 ही आएगा, ये हो जाएगा। इसको भी पलट दो ना यार, तो ये हो जाएगा 2, कॉस को पलटना है ना, सेक है तो 2/वर्गमूल 3, ये हो जाएगा वर्गमूल 2 बटे में 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/कॉस, ये फिर से अपरिभाषित है ना, अपरिभाषित। ठीक है, चलो साइन कॉस, कॉसेक सेक। अब कॉट, कॉट क्या करो? कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है ऐसा भी कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे देखो कॉसेक निकालिए तो सेक जो है ना, कॉसेक को पलट पीछे से लिखो, देखो ये इसको, इसको। ठीक है, देखो पीछे 1 वर्गमूल 2/वर्गमूल 3, ये और वो वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, कॉसेक को पीछे से लिखो तो सेक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉट, टेन को उल्टा लिखने से आता है, टेन को उल्टा लिखने से, तो मैं इसको नीचे कर दिया। ठीक है, लेकिन आप लोग टेन के जस्ट नीचे कॉट लिखना। ठीक है, मतलब टेन को पीछे से लिखो तो कॉट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो 10 के लास्ट में है, ये इसका फर्स्ट में आ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद क्या है? वर्गमूल 3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 1/वर्गमूल 3, उसके बाद है 0। ठीक है, तो ऐसा निकालना है। ठीक है, क्लियर है? देख लो, ये है, याद रखना है। ठीक है, बस तीनों याद रखना है, आपका 10वीं और 9वीं वालों का काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर याद रखना है तो याद रख लो, याद रख ही लो। ठीक है, नियम है, याद रख लो। साइन कॉस टेन निकालोगे, देखो ना, साइन कॉस टेन निकालोगे, 10 निकालोगे तो कॉट तो निकल ही गया ना। ठीक है, और साइन कॉस पता है तो कॉस पलटा के निकाल लोगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे अब सवाल 5 साल में जो क्या क्या सवाल आया है 10वीं में। ठीक है, क्या क्या सवाल आया है 10वीं में पिछले 5 सालों में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।